क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं। कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपके लिए पेश करते हैं जुर्म और सजा की ऐसी दास्तानें कि जो माशरे के किसी न किसी कहीं ना कहीं पहलू में जरूर जन्म ले रही हैं। इन प्रोग्रामों के बनाने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की के कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आपके लिए पेश किया बोट बेसन शीरी जिना कॉलोनी की हुदूद में मौजूद एक मकामी बैंक में होने वाली डकैती का अहवाल। उस डकैती का अभी एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है कि जो हम आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे। बोट बेसन पुलिस स्टेशन की हुदूद शीरी जिना कॉलोनी में वाक़े इस मकामी बैंक से 15 के जरिए बोट बेसन पुलिस स्टेशन को एक कॉल मौसूल हुई। बोट बेसन के इलाके श्री जिना कॉलोनी बैंक पर डकैती हो गई। इस कॉल के साथ ही हरकत में आ गए इस इलाके में कानून के रखवाले। फौरी तौर पर ये गाड़ियां जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गईं। एसएचओ बोट बेसन अपनी पुलिस पार्टी के साथ फौरन मौका वारदात पर पहुंच गए। बैंक की ड्यूटी पर मामूर एक सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। यहां होने वाली इस कार्रवाई के दरमियान मौजूद बैंक मुलाजिमीन ने बताया, जिन्होंने इस तमाम मंजर को अपनी आंखों से देखा कि दहशतगर्द लुटेरे किस तरह बैंक में दाखिल हुए, किस तरह यहां मौजूद वर्किंग स्टाफ को होस्टेज किया गया, किस तरह कैश लूट लिया गया, कितनी देर जुर्म करने वाले इस जगह पर मौजूद रहे। लोग खौफजदा थे, इतने डरे हुए कि मुकम्मल तौर पर तमाम मामलात बता ही नहीं पा रहे थे। गहरी निगाहों से हर एक का जायजा लिया जाता रहा कि जुर्म का इर्तिकाब कैसे हुआ, इन मुल्जिमान को यहां तक लाने वाले लोग कौन हैं। इस बात का भी अंदाजा लगाया जाता रहा कि कैश कितना लुट गया। न्यू कराची पुलिस स्टेशन में मौजूद एसएचओ को अपने नेटवर्क के जरिए एक इंफॉर्मेशन रिसीव हुई। इस इंफॉर्मेशन में बताया गया कि एक येलो कैब थोड़ी ही देर बाद सरजानी टाउन से नॉर्थ नाजिमाबाद की तरफ जा रही है, जिसमें कुछ क्रिमिनल्स मौजूद हैं जो है कानून को मोस्ट वांटेड। न्यू कराची टाउन में फौरी तौर पर स्नैप चेकिंग शुरू हो गई। इंतजार कर रहे थे कानून के रखवाले आने वाली येलो कैब का। चेकिंग जारी थी, मुख्तलिफ गाड़ियों को रोका जाता रहा, मगर वो गाड़ी अभी तक मंजर से गायब थी। फिर अचानक ही दूर से आने वाली एक येलो कैब को जैसे ही रुकने का इशारा किया गया, आखिरकार इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यू कराची पुलिस स्टेशन। इन मुल्जिमान के गिरफ्तार हो जाने के बाद नाज़रीन, इंटेरोगेशंस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रहीं। किसी को यह खबर ही नहीं थी कि ये गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान कौन हैं। और उसके बाद जब रात से पर्दे आहिस्ता आहिस्ता उठते गए तो पता यह चला कि ये वही मुल्जिमान हैं कि जिन्होंने श्री जिना कॉलोनी में वाक़े इस मकामी बैंक में डकैती की वारदात मुकम्मल की थी। नाज़रीन, गुज़िश्ता एपिसोड में जो कुछ हमने आपको नहीं दिखाया था, जो कुछ आपकी निगाहों से पोशीदा रहा है, आज के इस एपिसोड में वो सब कुछ हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। 21 अक्टूबर 2006 न्यू कराची टाउन की हुदूद, कराची, पाकिस्तान। शाम 5 बजे यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। जो बात मैं पूछूं
वो सच बतानी है, झूठ नहीं बोलना है। अगर तुम लोगों ने झूठ बोला तो फिर तुम लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। क्या नाम है? सर मेरा नाम अफजल है। हाँ, क्या काम क्या किया तुमने? उस बैंक में हमने शफीक मोटरसाइकिल पे, मैं और अजीज, बाकी बंदे कुछ कार पे चले गए, कुछ गाड़ी पे चले गए। वहाँ पहुँचे तो थोड़ा देर इंतजार किया, 12:30 बजे के बाद हमने कार्रवाई शुरू कर दी। बैंक के अंदर हम 6 आदमी थे। बहादुर था और पुन्नल था, पप्पू था, अफजल था। वहाँ से कैश उठा के ये गाड़ी पे चले गए, मैं टैक्सी और मोटरसाइकिल के साथ अजीज के साथ चला गया। वहाँ से इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान ये बात मंजर-ए-आम पर उभरी, ये तो वही मुल्जमान है कि जिन्होंने कई दूसरी वारदातों के साथ गुज़िश्ता दिनों बोट बेसन शीरी जिना कॉलोनी कराची में वाक़ एक मकामी बैंक में डकैती की वारदात की। पे कितने हिस्से किए थे तुमने? ये 10 हिस्से किए थे। कभी बैंक चोरी के केस में तो बंद हुआ? नहीं सर, बैंक की चोरी में नहीं हुआ। एक मरतबा मैं हुआ हूँ हाँ। पंजाब में, वो बकरी के केस में। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने जमानत करवाई। अच्छा। और बरी हुआ, मेरे मुद्दे से सुलह हो गई थी। अच्छा, फिर कराची आ गए? जी, कराची 1 महीना पहले सर आए, बैठे रहिए, काम किधर भी नहीं हुआ। पीछे बिल्कुल गरीब घर के हूँ, असल हूँ, तनहा हूँ। फिर इनके साथ पुनों के साथ मुलाकात हो गई और इसके बाद ये लोग अपने अपने गांव फरार हो गए। मैं था और बहादुर था, हाशिम था और पप्पी था और एक लड़का दूसरा भी था। इन मुल्जमान ने मुख्तलिफ लोगों की निशानदेही की कि किस तरह बैंक की डकैती कामयाब हुई, कितने मुल्जमान साथ थे इस घिनौनी कार्रवाई में। वो गांव लेके गया मैं। हाँ, गांव में जाकर क्या किया उसका? थोड़ा बहुत कर्जा था, हाँ उनको दिया। हाँ और जो थोड़े बचे कुछ कपड़े लिए। हाँ। सारे अभी घर में कितने पैसे पड़े हैं तेरे? अभी यही कोई 10-15 हज़ार पड़े। तो 10-15 हज़ार में 1,35,000 में से 10-15 हज़ार बचे, बाकी कहाँ गए? वहीं पे दे दिया था। किसको दिए? ऊंची बोलो ना, किसको दिए? वहीं पे कर्जा था, उनको दिया था। कितना कर्जा था? तकरीबन 1.25 लाख में था। लाख दिया था। हाँ। कुछ भाइयों को दिया। हाँ। और कुछ जो है 10-15 हज़ार अभी पड़े। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नबी बख्श। क्या काम करते हो? मैं सर टैक्सी चलाता हूँ। कहाँ रहते हो? गुलिस्तान जोहर में। क्या किया तुमने? मैंने सर डकैती की। कहाँ कहाँ डकैती की? ये बैंक की। हाँ, पूरी तफसील बताओ। इसकी सर पूरी तफसील ये कि अफजल ने बोला कि सर बैंक की डकैती है, यहाँ पे बिल्कुल आसान काम है और आप जो है ना हमारे साथ चलें और काम करें कि आप ड्राइविंग अच्छी करते हैं और आपको हिस्सा मिलेगा। कितना? जो आएगा बराबर का हिस्सा। तो मैं उस लालच में आके इनके साथ आ गया। मैं सीधा इनके पास पहुंचा, एक दिन आया, दूसरे दिन फिर हम डकैती पे कामयाब हो गए। फिर हम जैसे हिस्सा मिला, कितना? 1,35,000। और उसके बाद मैं गांव चला गया। मेरे सूद के पैसे दे गांव पे, वो सूद के पैसे उतारे। जब आपने वारदात की है तो हमें ये इतला मिली है कि आपने अपनी गाड़ी का नंबर चेंज कर दिया था। हमने ये काम नहीं किया, ये बिल्कुल मैं बाहर खड़ा हुआ था रोड पे ऊपर। नहीं तो आपको ये नहीं पता था कि गाड़ी का असल नंबर है, गाड़ी मेरी पकड़ी जाएगी? नंबर कैसे चेंज नहीं किया आपने? हमने बोला जैसे पैसे आ जाएंगे हमने ये काम करना ही नहीं और हमने छोड़ देना है और मजदूरी जाके गांव में करनी है। तो ये नहीं पता था कि गाड़ी पकड़ी जाएगी, ये नंबर इसका वही है, गाड़ी पकड़ी जाएगी, ये नहीं ख्याल आया तुम्हें? ये तो मेरे को जन में था पकड़ी जाएगी तो मालिक जाने और वो गाड़ी जाने और हम चले जाएंगे अपने गांव, मजदूरी जाके करेंगे। सरे शाम गिरफ्तार होने वाले इन मुल्जमान ने बताया कि आज रात भी ये सब और दूसरे इनके लोग एक दूसरी बड़ी वारदात के लिए पहले से तयशुदा एक प्लान को आखिरी शक्ल देने के लिए एक जगह जमा होंगे। येलो कैब को इंटरसेप्ट किया गया, PG 1792 थी और उस येलो कैब के अंदर क्रिमिनल्स ने भागने की कोशिश की। उन्हें काफ़ी तगोदो के बाद काबू किया गया और उनके कब्जा से
हमें काफ़ी असला भी मिला, रिपीटर भी बरामद हुआ और कुछ लूटी हुई रकम भी उनमें से बरामद हुई। इन क्रिमिनल्स को पुलिस स्टेशन पर लाकर जब इब्तदाई इंट्रोगेशन की गई तो इब्तदाई इंट्रोगेशन में ये चीज़ सामने आ गई कि ये क्रिमिनल्स अलाइड बैंक श्री जिना कॉलोनी ब्रांच जो PS बोर्ड बेसन की हद बनती है उसकी बैंक डकैती के अंदर मतलूब है। मुल्ज़िमान की इस निशानदेही पर कानून नाफिज करने वाले इदारे के इन लोगों ने मुल्ज़िमान के प्लान को मद्देनजर रखते हुए अपनी जानिब से एक और प्लान तरतीब दिया और वहीं करीब में मौजूद झाड़ियों में असलहा से लैस 2 पुलिस वालों को पोशीदा कर दिया गया कि जैसे ही मुल्ज़िमान यहां पहुंचे इन्हें फरार का कोई रास्ता न मिले और महसूर होकर रह जाएं वो कानून की गिरफ्त में। आप गाड़ी पीछे ले जाओ, साइड में खड़ी कर दो। जब मैं आपको बेल मारूं फौरन पहुंचना आपने। इन मुल्ज़िमान में से एक मुल्ज़िम को पुलिस ने अपने एक सादा लिबास शख्स के साथ उस सुनसान जगह पर बिठा दिया जैसे कि ये अपने किसी दोस्त के साथ बैठा किसी का इंतजार कर रहा है। जाल बिछाकर चारा डाल दिया गया। अब इंतजार हो रहा था शिकार का। इस पहर खामोशी और सन्नाटे को चीरते हुए एक मोटरसाइकिल पर 3 अशखास नमूदार हुए। इन लोगों को देखकर यहां बैठे हुए इस शख्स ने आवाज देकर बुलाने की कोशिश की मगर वो मोटरसाइकिल सवार शायद तसल्ली करना चाहता था कि इसके साथ ये दूसरा आदमी कौन है। कुछ देर बीत जाने के बाद ये लोग वापस लौटे कुछ दूसरे शरपसंदों के साथ और आते ही सवालात शुरू कर दिए कि ये कौन है, इससे पहले इस आदमी को कभी नहीं देखा हमने तुम्हारे साथ। तो इस बैठे हुए मुल्जिम ने बताया कि ये हमारे काम का आदमी है, जेल से छूट कर आया है, इसलिए मैंने तुम लोगों से मिलवाने की नीयत से इसे यहां बुला रखा है। और बस इतने में टूट पड़े इन मुल्ज़िमान के इंतजार में पहले से मौजूद कानून के रखवाले। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। इन मुल्ज़िमान ने फरार की बहुत कोशिश की मगर बेसूद। इधर पीछे खड़े हो जाओ। कोई भी बंदा हिलता है, हिलने की कोशिश करो तो शूट कर दो। इन्हें हिलने नहीं देना। यस सर। चलो खड़े हो जाओ। एक आदमी ऊपर खड़ा है।
मोरखा 7 अक्टूबर 2006 को श्री जिना कॉलोनी में जो बैंक डकैती हुई थी, जिसमें कोई 13.5 लाख रुपए छीने गए थे, उसमें हमारी पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। और वो न्यू कराची से वो जो हमारे अफसरान हैं, टीपीओ और जो एसएचओ वगैरह हैं, उन्होंने वो लोग पकड़े, जिसमें 8 मुलजिम हम गिरफ्तार कर चुके हैं। और कोई 50% उसकी जो कैश जो वो स्नैच कर गए थे वो भी रिकवर कर लिया, और मजीद उनकी इंट्रोगेशन वगैरह जारी है और मजीद भी रिकवरी होगी। इस गैंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि बहुत सारे और इंसिडेंट्स हमारे जो क्राइम के हुए वो सारे इसमें से निकल आएंगे, और उसमें बाकी जो लोग और भी इनके मेंबर्स इनमें शामिल है उनको भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, और जो और बैंक डकैती है उनकी भी जो कैश वगैरह गई है उसको भी हम रिकवर कर लेंगे। आखिरकार इस गैंग के मुलजमान को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया। क्या नाम है तुम्हारा? सर रियाज अहमद। क्या काम करते हो? सर मैं टैक्सी चलाता हूँ। इस डकैती के अंदर आपने क्या किया? गाड़ी चलाता था। हाँ। नबी बख्श का। अच्छा, नबी बख्श कौन है? नबी बख्श के पहले वो गाड़ी चलाता था। हाँ। मुझे तो 15 दिन हो गए गाड़ी चलाते हुए। हाँ। पहले 2 साल हो गए वही चला रहा था। अच्छा। फिर वो आया मेरे पास, बोलता श्री जा कॉलोनी जाना है। हाँ। तो फिर मैं उसके साथ चला गया। हाँ। जब वहाँ गए तो पता चला कि ये डकैती की वारदात में आए हुए हैं। आप कहाँ ठहरे थे बैंक में? हम बाहर रोड पे चुरंगी पे खड़े हुए थे। चुरंगी पे? जी सर। किस जगह पे? ये चुरंगी पे क्यों खड़े हो गए? जब तू उनके साथ गया टैक्सी में बैठ के, तो अंदर क्यों नहीं गया तू? सर उन्होंने बोला कि ये बंदे जो मेन बंदे हैं वो जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। तुझे कितने पैसे मिले? मुझे सर इधर आके नबी बख्श ने 20,000 रुपया दिया। नबी बख्श ने 20,000 रुपये दिया था? बोला ये भी मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, और कहाँ कहाँ ये तेरी गाड़ी इस्तेमाल हुई है डकैती में? और तो मुझे सर पता ही नहीं है। ये पंप पे भी नबी बख्श लेके गया था। पंप पे भी नबी बख्श गाड़ी लेकर गया था? 2-3 महीने इधर रहता हूँ, फिर गाँव चला जाता हूँ। वारदात करके गाँव चला जाता नहीं, वारदात तो सारी है, मैं तो जिंदगी में ये पहली बार, ये भी उसी नबी बख्श के कहने पे फंस गए, उसी ने फंसाया मुझे। क्या नाम है? अजीजुल्लाह। हम यहाँ शफीक मोड़ से निकले वारदात के लिए। अफजल मेरे साथ था। श्री जिना कॉलोनी में अलाइड बैंक है जहाँ हमने वारदात की है। अच्छा। इन लोगों ने वारदात की, अफजल मेरे पास पहुंचा, वहां से इसको मैंने उठाया, ले आया घर। किस गाड़ी पे गए थे? वो सीडी पे, उसने वो मेरे को दी, वो खुद टैक्सी पे गया। हम वहां पहुंचे, वहाँ इन मुलजमान ने भी इकरार किया दूसरी वारदातों के साथ हाल ही में बैंक डकैती का। क्या कहा? इन लोगों ने बोला तुम यहीं पे वेट करो, हम वारदात करके आते हैं फिर चलते हैं। तुझे कितने पैसे हिस्से में मिले? कुछ 1 रुपया भी नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिले इन्होंने पैसे? पता नहीं सर क्यों। सर ये अफजल भी नहीं था साथ। हाँ। दूसरे लोग थे। हाँ। हिस्से बांटने वाले दूसरे लोग, वो अंदर बैठे हुए सारे। एक शबीर था और वो पप्पी था उसके साथ जो भागा हुआ है, शहजाद था, और ये असमतुल्ला था और पुन्नू, हाँ। ये भी उनके साथ है। और आप टोटल कितने आदमी थे आप? टोटल 10 आदमी थे हम। टोटल 10 आदमी? जी सर। हाँ, क्या नाम है? असमतुल्लाह और पुन्नू। हमने सर यहाँ शफीक मोड़ से निकले डकैती के लिए। कहाँ? बैंक डकैती के लिए निकले। श्री जिना कॉलोनी अलाइड बैंक में हमने डकैती की है। 6-7 बंदे हम अंदर गए, पप्पी, शबीर, मैं, बहादुर, अफजल और मुश्ताक। हमने डकैती की है। डकैती करके वापसी निकले। पप्पी ने गोली मारी थी सर, फायर किया, गार्ड को जख्मी किया है, गार्ड जख्मी हो गया। उसके बाद हम बाहर निकले। बाहर निकल के हम लोग टैक्सी में बैठे। पैसे 3 बंदे उठाने वाले थे, शबीर, बहादुर और अफजल। काउंटर से पैसे उठाए सर इन लोगों ने। पैसे उठा के इन लोगों ने एक छोटा सा छापर था उसमें भी डाले और थैले में भी डाले। 12 बजे के बाद हमने वारदात की है। 12:30 बजे के बाद, 1 बजे से पहले इस टाइम हमने वारदात की है। उसके बाद वारदात करके बाहर निकले। हम लोग टैक्सी में बैठे। टैक्सी में बैठकर हम मौसमियात की तरफ गए। किस घर में गए थे? मौसमियात किसके बंगले पे गए थे आप? बंगला है उसका, बंगला नहीं जानता हूँ, चौकीदार उसका पकड़ा हुआ था। हाँ, वही था। सारे वहीं गए हो? जी, वहीं जाकर टैक्सी वाले थे वो, हम लोग वहीं पहुंचे हैं।
जो मोटरसाइकिल वाले अफसर और हर एक को हिस्सा बराबर बराबर तकसीम किया गया। किया कि मेरा हिस्सा लेके आ जाना। इसका हिस्सा भी लेके आ गए? जी सर, इसका हिस्सा भी लेके। बाकी आदमी ने सबने वही हिस्सा किया? बाकी सब ने वही हिस्सा किया। 8 बंदों पे 1,35,000 रुपए आए हैं। पहले कहाँ बंद हुए हो? शराबपुर थाने में बंद हुआ हूँ, एक दिन फिर छूट गया था। सुबह बंद हुआ हूँ, शाम को छूट गया। हाशम, कैसे डकैती की? आप कौन कौन थे, किस में आए थे? एक बहादुर था, एक मैं था, एक मुन्नू था। किस तरह बैंक पे डकैती की? लूटी हुई रकम से अपना अपना हिस्सा लेकर ये सब 5 नंबर पे कराची से अपने अपने इलाकों में वापस चले गए थे। चुनी के साथ बैठे रहे, ये मुश्ताक और बहादुर और ये दूसरा। और अब एक नई कार्रवाई के लिए दोबारा मुनस्सम हो रहे थे कि कानून की गिरफ्त में आ गए। मतलब क्यों आप डकैती किस लिए कर रहे हो? क्यों डकैती कर रहे हो? सर ये लालच में आकर। क्या लालच आया इसमें? हमने बोला कि आपको पैसे ज्यादा आ जाएंगे एक दिन में, इस वजह से। इन गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने दूसरे मुख्तलिफ लोगों के बारे में भी बयान दिया कि जो इनकी सरपरस्ती या इनको वारदातों के लिए राह हमवार करके देते हैं। तफ्तीशी इदारे यकीनन खोज में होंगे उन तमाम ऐसे रूपोश लोगों की। हम आपको बताते चले कि बैंक से लूटी गई रकम का कुछ हिस्सा इन लुटेरों के पास से बरामद हुआ है, जो केस प्रॉपर्टीज की सूरत में मौजूद है। इसके अलावा बहुत से नए नए इंकिशाफात इन लोगों की ज़बानी मंजर-ए-आम पर आए। याद रखिए, जुर्म एक ना एक दिन जरूर अपने अंजाम को पहुंचता है। जल्द या बदेर इज्तिनाब करना चाहिए जराइम की इस रविश पर चलने वाले लोगों को कि आखिरकार इसका अंजाम सिवाय तबाही और बर्बादियों के कुछ नहीं। नाज़रीन, आपने देखा कि जुर्म कभी छुप नहीं सकता, कभी परवान नहीं चढ़ सकता। एक ना एक दिन इसे मंजर-ए-आम पर जरूर आना होता है। और जिस तरह इस बैंक में डकैती करने के बाद फरार हो जाने वाले ये मुल्ज़िमान 13 दिन बीत जाने के बावजूद एक बार फिर कानून की गिरफ्त में आ गए। आपने देखा, आपने सुना कि मुल्ज़िमान क्या कहते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि जराइम के हाथों परवरिश पाने वाले ये लोग दौलत समेटने की खातिर इंसानियत को ताराज करने पर आमादा थे, लेकिन हुआ क्या? अंजाम कार आखिरकार वही आईनी सलाखों के पीछे है। हम तो एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे-ए-राज़ में रखा जाता है, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। और नाज़रीन, हम आइंदा हफ्ते आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की एक अजीब व गरीब दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जुल्म, जबरो बर्बरियत की एक अंदोहनाक दास्तान। पूछा वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो पुलिस वाले ले गए। खिज़ां रसीदा पत्तों की तरह बिखरे हुए रिश्तों की कहानी। 22 साल के अंदर ये पहला वाकया हुआ। एक बीवी ने अपने शौहर को मौत से हमकिनार क्यों कर दिया? इंतजार कीजिएगा, जुर्म का इर्तिकाब। हम रात को सो रहे थे तो चीख की आवाज़ आई, वो छुरियों से मार रहे थे। हम भी जैसे बाहर निकले चिल्लाने लगे। फरहान ने वैसी छुरी फेंकी, पप्पा का अपना काला छुड़वाया पप्पा से और एकदम भाग लिया। कानून का हिसार। ये सब जानने के लिए देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हर पीर की शब अरवा वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।